Subscribe now and press the bell icon. Hello, good morning, everyone. Good morning and welcome to the weekly market analysis session from DIP. आज है फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है मार्च का और कैसा बाजार चला है और आगे कैसा हम उम्मीद कर सकते हैं बाजार में, आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की ओर। जो डेली चार्ट है, देखिए जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी, आप देख पा रहे होंगे कुछ इनडिसीजन कैंडल थी। मैं मार्क करता हूं एक बार। देखिए लास्ट कैंडल अभी जो डेली चार्ट पे बंद हुई है, तो वो वीक जो क्लोज हुआ है डेली चार्ट्स पे एक इनडिसीजन कैंडल थी। लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे पीछे जो कैंडल्स बनी हैं कॉन्जिक्यूटिवली, उसमें लाल कम है और ग्रीन ज्यादा है। माने साफ तौर पे जो अपसाइड है वो क्लियर महसूस हो रहा है चार्ट पे। तो देखिए सिर्फ इसी हफ्ते जो लास्ट वीक गया है वहां पे ये दिन रहा था वेडनेसडे का, जहां पे एक रेड कैंडल थी, वो भी कुछ किस्म में डोजी और स्पिनिंग टॉप की थी। डोजी नहीं, एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप हम कहेंगे। तो ये कैंडल एक देखी थी। इसके अलावा जितनी कैंडल्स हमें मिली हैं पिछले कॉन्जिक्यूटिव डेज में, वो हमें सब ग्रीन ही मिली हैं। ठीक है, तो अप साइड आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो आइए वीकली चार्ट्स पे चलते हैं और अपनी एनालिसिस चालू करते हैं लाइन ड्रॉ करने के बाद। तो देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है पिछले 6 हफ्ते, माने जो लास्ट वीक अभी बंद हुआ है और 5 और, तो 6 हफ्ते में जो कैंडल्स बनी है वीकली चार्ट्स पे, तो इनके हाई और लोज मैंने मार्क किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ पे ये सिंक कर रहे हैं। तो देखिए आप लेवल देख पाएंगे सबसे पहले नीचे से पर्पल और ब्लू लाइन जहां पे ये मैच कर रही है, ये लेवल है 21,890, करीब करीब 900, 21,900, 21,900 के आसपास ये क्लब कर रही हैं। तो देखिए ये एक लेवल हो सकता है, बाजार अगर गिरता है, अगर करेक्शन लेता है थोड़ा बहुत, तो इस लेवल पे बाउंस आ सकता है, सपोर्ट आ सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम चलेंगे थोड़ा सा, तो देखिए 3 लाइन है ये, ग्रे, पिंक और ग्रीन। ग्रे, पिंक और ग्रीन, ये लेवल आ रहा है करीब करीब 22,100 का। अगर आप क्लब करके देखेंगे तो थोड़ी सी रेंज है, बेसिकली थोड़ी सी रेंज क्रिएटेड है, लेकिन अगर एवरेज लेंगे तो 22,100 का लेवल आएगा। तो देखिए मार्क कर देता हूं मैं, इस बॉक्स में लिख देते हैं 22,100, ये देखिए यहाँ पे। और जो नीचे का था 21,000, ऑलमोस्ट 900। तो ये 200 पॉइंट के गैप से ये दो लेवल आ रहे हैं, जहां पे बाजार अगर गिरता है तो एक बाउंस क्रिएट हो सकता है, सपोर्ट मिल सकता है छोटा मोटा। ठीक है, बाजार वैसे इसके ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करीब करीब बाजार ने 22,500 का ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया इसी हफ्ते। देखिए अगर आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल बनी है, मैं कलर चेंज करता हूँ और मार्क करता हूँ लास्ट कैंडल हमारी जो वीकली बनी है, तो आप पाएंगे जो उसका हाई था वो करीब करीब 550, 22,550 तक जा चुका है। तो देखिए ये लेवल क्रिएटेड 500 के ऊपर का हो गया है। तो बाजार हमारा ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो बाजार में पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड में ही करिए। हाँ, अब आपको थोड़ा सा फिल्टर करना होगा उन चीजों को जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं रैली में। अब कुछ चीजें हैं जैसे HDFC बैंक काफी बड़ा हैवी वेट है निफ्टी में, बल्कि टॉप नॉच है। अगर आप देखेंगे वेटेज वाइज आज की तारीख में रिलायंस से भी ऊपर है। रिलायंस नंबर 2 है, HDFC बैंक नंबर 1 है। लेकिन जो ऑल टाइम हाई वाला सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, रिलायंस में तो ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक में ये चीज मिस कर रही है। तो इसलिए फिल्टर करिए सबसे पहले सेक्टर, और उन सेक्टर के वो स्टॉक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बढ़त है, जो तेजी है, वो आपको मटेरियलाइज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये है निफ्टी का हाल। तो आइए चलते हैं जरा, इससे बाहर निकलते हैं, स्टडीज को बंद करते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट ही ओपन है, मैं डेली पे नहीं वीकली चार्ट पे दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी में देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास आने का अनुमान बन रहा है। देखिए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का ये था, मैं जो मार्क किया है, ये करीब करीब दिसंबर का महीना था
अगर आप पाएंगे तो दिसंबर का महीना था लास्ट ईयर, जहां पे ये जो वीकली कैंडल है इसके द्वारा ऑल टाइम हाई बनाया गया था। ठीक है, मैंने लेवल मार्क किया हुआ है और ये मार्क किया हुआ है, देखिए दिसंबर। ये कैंडल अगर फॉल करेगी तो देखिए नीचे टाइम टाइम होराइजन, ये दिसंबर का था लास्ट 2023 में। तो वहां पे ऑल टाइम हाई क्रिएटेड था। अब फिर से बैंक निफ्टी उस लेवल को चैलेंज करने जा रही है। देखिए अच्छी बड़ी बढ़त आई नीचे से, हमने देखा ये जनवरी का महीना था जहां पे बॉटम आउट हो गया था बैंक निफ्टी। और देखिए वहां से ये लोज बना के फरवरी में भी ये हैमर कुछ बने थे। हैमर देखिए, अब कैंडल पैटर्न पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, अगर बाजार में तेजी आती है तो कोई अच्छा सा पैटर्न बना करके ही आती है। इनगल्फिंग है, हरामी पैटर्न है, हैमर है, ठीक है, या मॉर्निंग स्टार है, इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं बुलिशनेस के लिए और देखिए तेजी आती है। तो यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी जो ब्रेथ मोमेंटम बाजार में बनी हुई है। बैंक निफ्टी यूं तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया अभी पीछे जो गुजरे हुए महीने हैं, गुजरे हुए हफ्ते हैं, लेकिन अब धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ला रही है। अभी देखते हैं किस तरह से इसकी रैंकिंग है और क्या हिसाब बना के चल रही है। तो सेक्टर थोड़ा थोड़ा रिदम में आ रहा है और हम पार्टिसिपेशन देखेंगे भी। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है देखिए, ये जो पार्ट है यही बस ऑल टाइम हाई के बीच का फासला रह गया है। अदरवाइज बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है। डेली चार्ट पे कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, देखिए ना इस तरह से। आइए इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं, और सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट। डाउ जोन्स की तरफ अगर देखेंगे तो देखिए पीक बना के थोड़ा सा सस्ता रहा है इंडेक्स। अगर आप देखेंगे जूम करके देखिए डेली चार्ट्स पे, तो ये ऑल टुगेदर हाई बन गए थे इसके। ये ऑल टाइम हाई, ये फरवरी का है, फरवरी लास्ट बिल्कुल। और दोबारा से अब क्या करता है ये देखने वाली चीज होगी कि थोड़ी सी गिरावट ऊपर से आई है डाउ जोन्स में। देखिए ये लेवल्स थे ऑल टाइम हाई के, करीब करीब 39,200 भी पार कर गया था। और उसके बाद ये थोड़ी सी गिरावट आ रही है, देखते हैं ये संभलता है कि नहीं। क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है अब इस साल जून के महीने से रिवर्स काम चालू हो जाएगा रेपो रेट को लेके। जो बैंक रेट है यूएस में फेडरल रिजर्व जो तय करती है, तो कटिंग माने अभी तक तो इंक्रीज चल रहा था, इंक्रीज के बाद हॉल्ट कर दिया था प्रोग्राम, भाई और हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, या कुछ लेवल पे जो इक्विलिब्रियम है ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ, साल का जो सेकेंड हाफ है जून जुलाई लगते ही ये कटिंग चालू हो जाएगी फेड की तरफ से। ये उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, होगा कि नहीं ये टाइम बताएगा। और वीकली चार्ट्स पे अगर हम डाउ जोन्स को देखेंगे तो देखिए कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, नहीं सीधे तेजी दिख रही है। देखिए ये कॉन्जिक्यूटिवली तेजी अक्टूबर के महीने से स्ट्रेट, देखिए बिल्कुल बाजार ऊपर जा रहा है। आपको न्यूनतम कम से कम आपको रेड कैंडल्स मिलेंगी इसमें। देखिए डाउ जोन्स का चार्ट है वीकली, और ये डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए रेड कैंडल किस कदर मिली है आपको। गिनती की तीन चार, मतलब सारी की सारी, बस चार कैंडल ये अगर आप छोड़ देंगे, ठीक है, चार कैंडल लाल छोड़ देंगे, तो आपको आप पाएंगे कि सबकी सब ग्रीन है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। और मूविंग फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन अगर आता रहा, बाइंग आती रही, अलग लेवल पे सपोर्ट आता रहा, तो इंडेक्स और हाई पे हाई बनाता जाएगा, चाहे इंडियन इंडेक्स हो या अमेरिकन इंडेक्स हो। इंडियन इंडेक्स माने निफ्टी, अमेरिकन इंडेक्स माने डाउ जोन्स। तो पार्टिसिपेशन रखिएगा बाइंग साइड, क्योंकि मोमेंटम मोमेंटम गैदर कर रहा है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आड़े आ रही हो। डेटाज भी अच्छे हैं, न्यूज भी अच्छी है, कॉर्पोरेट एक्शंस भी आ रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट आया था डीमर्जर का टाटा में, वो भी हमने देखा। तो इस तरह से कुछ फेवरेबल न्यूज आ रही है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। और अब चलते हैं जरा अपने सेक्टर की ओर। सेक्टर्स में जरा देखते हैं। सेक्टर्स में अगर परफॉर्मेंस देखेंगे वीकली, तो आप पाएंगे ये देखिए फार्मा, फार्मा का नंबर वन स्थान रहा इस हफ्ते। देखिए वीकली में अगर आप पाएंगे देखेंगे तो पाएंगे 1.5% की बढ़त के साथ फार्मा नंबर वन रहा, एनर्जी नंबर टू रहा, और नंबर थ्री बैंक। देखिए बैंक याद है कभी ये इस जगह पे विराजमान होता था वीकली में। अभी दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना गया, इवन फरवरी का, फरवरी से इंप्रूवमेंट आने लग गई, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में हमें याद है कि ये जो बैंक सेक्टर होता था ये कहीं यहाँ पे लास्ट टू में, ये लास्ट में आता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि दोनों में लास्ट में था, वीकली में भी और मंथली में भी, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो देखिए अब लास्ट में ये जो डिफेंसिव सेक्टर है, देखिए आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो देखिए वीकली में पाएंगे अगर बाजार में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, ऊपर की ओर जा रहा है,
तो बाकी सेक्टर तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं जैसे एफएमसीजी, फार्मा और आईटी, यहाँ रियल्टी को बस ये हटा दिया, तो एफएमसीजी और आईटी देखिए नीचे की तरफ जगह बना रहे हैं। तो साफ बता रहे हैं कि अगर बाजार में मोमेंटम है, स्पीड है, तो जो सेक्टर रिस्की हैं वो बाजार में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो डिफेंसिव है वो वाकई में डिफेंसिव की जगह पे विराजमान है। और इसी तरह से मंथली रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो मंथली रिटर्न पे देखिए सबसे नंबर वन है ऑटो, करीब करीब 8% से ये इंडेक्स बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर्स, मारुति, हमने देखा ही बजाज ऑटो में क्या रैली आई है पीछे अभी, तो ये परफॉर्म करके नंबर वन बना हुआ है। नंबर टू देखिए यहाँ पे बैंक आ गया, ये मंथली है ना, मंथली और वीकली पे कभी हम देखते थे ये बैंक जो है यहाँ पे लास्ट में इस जगह पे कहीं रहते थे, यहाँ पे ना इन जगहों पे, लेकिन देखिए यही है, यही सेक्टर रोटेशन की बात है। अब इसी को हम चाहते हैं कि आप डीआईपी में आए, स्टडी करिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के, ये जो सेक्टर रोटेशन होता है, जो भी पूरा एक इक्विलिब्रियम है बाजार का, ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर एक साथ बाजार में चलते हैं, ये एक साथ गिरते हैं, पार्टिसिपेशन अलग अलग तरीके से आता है। तो इन सब चीज़ों को क्लोजली देखिए, सेक्टर में वो कौन सा स्टॉक है। ऐसा नहीं है कोई भी अलग अनजाने स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप फंस जाइए, जैसे पेटीएम पीछे रहा, बहुत सारे स्टॉक्स अभी गिरे हैं, जी गिरा है, पेटीएम गिरा है, ठीक है, और गिरते हुए चीज़ को ले रहे हैं इस उम्मीद पे कि बढ़ेगी। नहीं, जिस चीज़ में पार्टिसिपेशन आ रहा है, जो भी गर्मा गर्म मामला है, उसमें पैसा डालिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए अपना और पैसा बनाइए। तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस बीते हुए हफ्ते का। और क्या उम्मीद कर सकते हैं, देखिए अब ट्रेंड है, ट्रेंड अगर आगे बढ़ेगा तो ये शुरू के जो सेक्टर्स हैं मंथली पे ही, ये देखिए पहले 3-4 जो हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इनमें से पार्टिसिपेशन और आता रहेगा। जैसे हमने देखा ही है रियल्टी मेटल, ठीक है, इंफ्रा के स्टॉक चले, अब बैंक से, ऑटो से पार्टिसिपेशन आ रहा है, तो ऐसे ही ये रोटेशन चलता रहता है। उस जगह अपना पैसा लगाइए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और भी उम्मीद की जा रही है, अभी इलेक्शन खड़े हैं 2 महीने बाद, कि ये कंटिन्यू रहेगा या इलेक्शन के बाद भी। तो जो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं रैली में, उसमें पैसा डालिए और पार्टिसिपेट करिए, चाहे वो आपकी फिर ट्रेडिंग हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट। तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर आपसे, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.